वध 2 की कहानी शानदार है। फिल्म गंभीर है, सोचने पर विवश करती है, विचारोत्तेजक है और इमोशनली रेजोलेंट थ्रिलर है। हंसाती नहीं है, रुलाती है, कभी-कभी आपको गंभीर पीड़ा में डाल देती है, क्योंकि ये फिल्म जेल के भीतर शूट की गई है। कैदी की कहानी है, एक जेल के वार्डन की कहानी है और एक हत्या की कहानी है। कुछ-कुछ थ्रिलर वैसा ही है जैसा कि दृश्यम फिल्म में आपको देखने को मिला था। जेल के भीतर हत्या हो जाती है और लाश गायब। क्या कैदी जिंदा भाग गया था या उसकी लाश गायब कर दी गई? ये सब मामला क्या है, इसी को लेकर ये कहानी बुनी गई है और बड़ी ही इमोशनली तरीके से बुनी गई है। ऐसी कि आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहेंगे, आपको लगेगा कि ये कैसा स्लो बर्न क्राइम ड्रामा है जो जेल के भीतर की दीवारी में नैतिकता, न्याय, बदला और सबसे खास इंसानी रिश्तों की गहराई को खंगालती है। ये पूरी फिल्म शिवपुरी जेल में सेट है, जहां रिटायरमेंट के करीब एक बुजुर्ग वार्डन संजय मिश्रा, जिनका फिल्म में नाम है शंभुनाथ मिश्र, और डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रही है कैदी नीना गुप्ता, जिनका फिल्म में नाम है मंजू सिंह। इन दोनों के बीच एक लंबा, अनोखा प्लेटोनिक बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड की कहानी इस फिल्म में। ये रिश्ता रोमांस नहीं है, दो अकेले टूटे हुए इंसानों की साझा मजबूरी है और समझ है। जेल की दीवार के एक इस पार है, दूसरा उस पार। दोनों अपनी अपनी स्थितियों के मारे हुए हैं। जेल का वार्डन की जिसकी पत्नी मर चुकी है, जिसने कर्ज ले लेकर अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और विदेश भेजा, और वो उसको भूल चुका है। और मंजू सिंह जो एक महिला कैदी है, चूंकि उसका वार्ड अलग है लेकिन वार्डन जेल में है, दीवारें हैं जेल की। वो मंजू सिंह एक डबल मर्डर केस में फंसी हुई है, या उसके हाथों मर्डर हो चुका है, ये बात कहना ठीक नहीं है। उसके हाथों मर्डर हुआ है। तो ये दोनों लोगों के बीच की कहानी है, और तभी उनके बीच में एक क्रूर कैदी आता है। ये क्रूर कैदी और कोई नहीं बल्कि एक स्थानीय एमएलए का भाई है। उसका पॉलिटिक्स में कनेक्शन है। जेल के अधिकारी और पुलिस अधिकारी उससे डरते हैं। जेल में उसका आतंक है। लेकिन वो क्रूर कैदी अचानक एक दिन गायब हो जाता है। हकीकत शुरू होती है। जो जेल के वार्डन हैं उनसे पूछताछ शुरू होती है, और वो वार्डन जो निहायत ही जातिवादी है, घोर अहंकारी भी है, वो उस क्रूर कैदी के साथ मारपीट करता है। लेकिन मारपीट के बाद वो कैदी गायब हो जाता है जो क्रूर है, अपराधीनुमा है। अब यहीं से कहानी अलग अलग ट्विस्ट लेती है कि किसने किसका मर्डर किया, लाश कहाँ गई। लाश जब मिलती है, जांच होती है कि वो लाश किसकी, तो पता चलता है कि वो लाश तो एमएलए के भाई की है, जो जो जेल से गायब हो गया था, या जिसकी जेल में हत्या कर दी गई थी। अब तलाश शुरू होती है कि वो हत्यारा कौन है। क्या वार्डन है जिसने उसके साथ मारपीट की थी, या वो जेल का अधिकारी है, या और कौन है, क्योंकि वो क्रूर अपराधी कई महिला कैदियों पर अपनी निगाह रखता था। यहां तक कि जेल की महिला वार्डन पर भी उसकी निगाहें थी, और उस महिला वार्डन की बेटी पर भी निगाह थी। यानी कुल मिलाकर एक ऐसी कहानी है जो बहुत सारे मुद्दों को एक साथ टेकल करती है। फिल्म एक गहरी सोच को लेकर चलती है। फिल्म का अंत बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल है, कि जो गायब कैदी है, जो क्रूर कैदी गायब है, जो जेल की गाड़ी के आगे एक लावारिस कुत्ते के बच्चे को रख देता है कुचलने के लिए, और जिससे उसमें आनंद आता है, जो किसी बूढ़े कैदी को मारने पीटने में अपना गर्व महसूस करता है, जो जेल के भीतर शराब और हथियार रखता है। लेकिन इसके बहुत सारे मानवीय पहलू भी हैं। जेल का एक वार्डन जो बहुत कम तनख्वाह पाता है, जो कर्ज में डूबा हुआ है, वो जेल के परिसर में उगाई हुई सब्जियां चोरी करता है, उससे बेचता है, और बड़ी रोचक तरीके से वो कहानी को आगे बढ़ाता है कि किस तरह अपने कर्ज चुकाने के लिए वो वार्डन अपनी जिंदगी काट रहा है, जो रिटायरमेंट के करीब है। दूसरी तरफ वो महिला कैदी जो नीना गुप्ता है, वो अपनी सजा पूरी करके 28 साल की सजा पूरी करके रिहाई के करीब है। तो दोनों एक तरह से उम्र के एक पड़ाव पर हैं, जहां कोई ऐसी सेक्स की बातें तो नहीं होती, लेकिन उन्हें अपनी आंखों से कमाल दिखाने का मौका मिलता है।
फिल्म के अंत को मैं नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन आप जब फिल्म के अंत तक जाएँगे तो आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहेंगे, आपको लगेगा कि आखिर क्या हो गया? फिल्म को छोड़कर उठने की कोशिश आप नहीं करेंगे। संजय मिश्रा के बारे में यही बात कही जा सकती है कि उन्होंने एक जेल के वार्डन के रूप में बड़ी गंभीर भूमिका निभाई कि एक कमाल के एक्टर हैं, आँखों में दर्द है, शांति है और अपने बेटे और समाज के प्रति छुपा हुआ गुस्सा भी है। बोल बोले बिना कई बातें बोल जाता है, उनकी आँखें बोलती हैं। वे एक आम इंसान लगते हैं, ना कि कोई हीरो। और नीना गुप्ता की बात करें तो उनके परफॉर्मेंस में वो कड़वाहट है समाज के प्रति कि उन्हें जेल में रहना पड़ा 28 साल। वो देखती हैं जेल में अत्याचार, जेल में गंदगी, मारपीट, लेकिन इतनी भरी हुई हैं कि वो बोलती नहीं। एक कैदी के रूप में वो अपनी मजबूरी अपनी आंखों से बयां करती हैं, अपने हाव भाव से बयां करती हैं। और फिल्म का अंत इतना दिल को छू लेता है कि जो वे दोनों जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जेल के बाहर एक रिहा होकर और एक रिटायर होकर मिलते हैं और नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं धर्मशाला के पास मैगी और चाय बेचकर। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक नया तूफान आता है। जेल के सुपरिंटेंडेंट के रूप में कुमुद मिश्रा ने बहुत अच्छा अभिनय किया है। एक अहंकारी ठाकुर के रोल में वे जचे हैं। एक शराबी व्यक्ति, शराबी अधिकारी के रूप में भी उन्होंने बड़े खतरनाक भूमिका निभाई है और वे बड़े ही खतरनाक हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर जसपाल सिंह संधू हैं, जिन्होंने इसके पहले वध भी बनाई थी। वध में यही कलाकार थे नीना गुप्ता और संजय मिश्रा, लेकिन कहानी कुछ अलग थी। इसलिए कह सकते हैं कि एक तरह से उसका प्लेटोनिक सीक्वल है, वैसी कहानी नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो ये फिल्म एक ऐसी है, क्लास फिल्म है, जो स्टोरी और एक्टिंग पर भरोसा करती है, ना कि स्टंट, ग्लैमर या वीएफएक्स पर। लेकिन कुछ ट्विस्ट थोड़े प्रिडिक्टेबल हैं और ये क्राइम थ्रिलर का थ्रिल थोड़ा कम करते हैं। विलन के कैरेक्टर कमजोर है, उसमें क्रूरता तो है लेकिन गहराई नहीं है। और फिल्म कभी कभी अपने आप में इतनी खो जाती है कि इसका इमोशनल पीक थोड़ा धीमा पड़ता है। एक विचारोत्तेजक कहानी। अगर आपको गंभीर फिल्म देखने की दिलचस्पी हो तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। इसकी तुलना दृश्यम से की जा सकती है, लेकिन दृश्यम जैसी कहानी इस फिल्म में नहीं है, अलग कहानी है और इसके पात्र भी अलग हैं। इसमें कोई एक दूसरे का रिश्तेदार नहीं है, लेकिन फिर भी एक मानवीय रिश्तों को आगे बढ़ाने वाली कहानी है। फिल्म समीक्षा में आज इतना ही। धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.